आज हम प्रार्थना करेंगे उस परमपिता परमात्मा शिव की। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करते हुए स्मरण करेंगे भगवान शिव का। ओम आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाध्यस्थिता संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि श्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ओम शांति शांति शांति। जी मैम। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। हरिओम। ओम परमात्मने नमः। आज हम शुरू करेंगे छठा अध्याय, जिसका नाम क्या है? आत्म संयम योग। ठीक है, आत्म संयम योग। अब पांचवें अध्याय जो हमने किया, तो उसके आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कर्म संन्यास, जो सांख्य योग है, और कर्म योग यानी कि संन्यास को इन्होंने क्या कहा है? एक तरह से सांख्य योग, जिसने सब चीज से संन्यास ले लिया हो, यानी कि वो तत्वों की जानकारी कर रहा है, वो सांख्य तत्वों की। और कर्म योग दो तरह के हो गए। इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी है, ये जानने की प्रार्थना की। तब भगवान ने क्या किया कि दोनों साधनों को कल्याणकारी बता दिया, और फल दोनों में समान है ये भी बता दिया। फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। अब बाद में उन दोनों साधनों का स्वरूप, उनकी विधि और उनका फल भी अच्छी तरह से समझा दिया। इसके उपरांत उन दोनों के लिए अति उपयोगी और मुख्य उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया, जो कि लास्ट के 2 श्लोकों में था। पांचवें अध्याय के लास्ट के 2 श्लोक थे ना, उसमें ध्यान योग को इन्होंने परिचित कराया था थोड़ा। लेकिन उन दोनों में से कौन सा साधन करना है, ये बात अर्जुन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया, और ध्यान योग का अंग सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं। अब क्या है? ध्यान योग का आरंभ होगा। ध्यान योग का अंग सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ किया जाता है। प्रथम भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की प्रशंसा करते हैं पहले तो। अब श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच। जी, भगवान की वाणी कौन बोलेंगे? किसके द्वारा बोली जाएगी? मानसी जी के द्वारा। गुड। जी मैम। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। न निरग्नि न च अक्रिय। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, यानी कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के, भगवान क्या कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है। कर्म फल का आश्रय न लेकर के जो कर्तव्य कर्म करता है, कार्यम कर्म करोति यह, जो भी कर्तव्य कर्म करता है, स सन्यासी, तो जो सन्यासी है और वो योगी है। ठीक है, योगी भी है, सन्यासी भी है। और जो न की कौन, जो अग्नि का जो त्याग करने वाला है वो सन्यासी थोड़े हुआ, या फिर जो अक्रिय, अक्रिय मतलब जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है या केवल अग्नि का त्याग करता है, उसको योगी नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे योगी? जो कर्म फलों का आश्रय नहीं लेता है, अनाश्रित कर्म फल। और यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि क्या कर्म फल और जो एक होता है ना, संसार का स्वरूप असल में क्या होता है, संसार का स्वरूप कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? उसमें होती हैं
आपका वस्तु होती है, एक आपका व्यक्ति होता है वस्तुओं को भोग करने के लिए, और भोग करेगा तो किस चीज से करेगा? क्रिया से करेगा। ये तीन चीजें शामिल होती हैं जो स्वरूप के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें कि वस्तु क्या होता है? वस्तु मतलब वस्तु की तो प्राप्ति होती है या अप्राप्ति होती है। कोई वस्तु को हम प्राप्त करते हैं या वो नहीं मिलती है ना? प्राप्त या अप्राप्त हम ये कह सकते हैं उसको। और व्यक्ति जो होता है उसका क्या होता है? उसका संयोग और वियोग होता है व्यक्ति का, है ना? इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं ना, संयोग और वियोग का। और क्रिया, क्रिया का आरंभ होता है या अंत होता है, ऐसे कुछ होता है ना। इन्हीं सब चीज से मिल करके आरंभ और अंत, इन्हीं सब चीज से मिल करके क्या बनता है? ये सब चीजें जो हमारे इस संसार में घटित होती हैं, है ना, यही सब चीजें होती हैं। जैसे कि मान लो जो वस्तु है, व्यक्ति है, क्रिया है, अगर तीनों का इस आश्रय का त्याग करके और कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए, जो अनाश्रित कर्म है उनका अगर पालन किया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? सच्चा सन्यासी कहते हैं, सच्चा योगी कहते हैं। और जो कर्म फलों का त्याग नहीं करता है, वो चाहे वो अग्नि का त्याग कर ले, एक तरफ अग्नि का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे कि केवल और केवल वो सिर्फ यज्ञ करता है, हवन करता है, बाकी चीजों में उसकी आसक्ति बनी हुई है, तो वो भी सन्यासी नहीं है। और जो केवल कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, लेकिन कर्मों का, अकेले कर्मों का त्याग करने वाला भी सन्यासी या योगी नहीं होता है, क्योंकि अक्रिय, जो क्रियाओं का त्याग कर देता है, क्रियाओं का त्याग कैसे कर सकता है कोई भी, है ना? कर्म फल से जो फिर बंध ही जाता है, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो एक अकेले से नहीं चलता है, निष्काम कर्म इन्होंने बताया है। और जो भी चीजें बताते हैं ना, सब में निष्काम कर्म ही नीचे मूल में है, वो बस अलग अलग तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। अब देखिए यह क्या कहा कि पूर्व श्लोक में कहा गया कि जो सन्यासी है वो योगी है, पर इनका एकत्व किस में है? वो अगला श्लोक कह रहा है। अगला श्लोक ये कौन करेगा? आपका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे, क्या नाम है? प्रदिनेश जी? प्रज्ञेश। प्रज्ञेश, ओके जी, प्रज्ञेश जी। नेक्स्ट श्लोक जी। दूसरा। यन् संन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पांडव नय्य संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। यस, योगी भवति कश्चन। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि पांडव, पांडव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं ये कि हे पांडव, हे अर्जुन, जो लोग सन्यास, जो ये सन्यास ये जो होते हैं, तो ये क्या है? प्राहु, उसको क्या कहते हैं? उसको ऐसा कहते हैं कि उसी को तुम योग समझो। यानी कि जो भी ऐसे होते हैं सन्यासी, जो होते हैं सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों ही क्या कहते हैं कि कल्याण वाले बताए गए हैं। यम सन्यासम, यम मतलब जो लोग, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं, तो उसी को तुम योग समझो। प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, पांडव को क्या कहते हैं? पांडव से ही बात करके कह रहे हैं कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, तो उसी को योग जान, कि सन्यास का नाम ही योग है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। न ही असन्यस्य संकल्पः योगी भवति कश्चन, और जिस, जो कि संकल्पों का त्याग न कर सका कोई भी, यानी कि संकल्प असन्यस्त, जो संकल्पों को नहीं त्याग सका, यानी कि जो त्यागी है, सन्यासी का मतलब क्या हुआ दूसरे अर्थ में? त्यागी। और यहाँ पर असन्यास से जो त्यागी नहीं है, तो जो संकल्पों को ही नहीं त्याग पाया, तो उसको क्या हम सन्यासी कहेंगे? उसको कोई भी योगी पुरुष नहीं कह सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके कहने का भाव यही है। और कश्चन का मतलब यहाँ पर एक क्या आता है बीच में? कश्चन मतलब किसी भी तरह का योगी, योगी चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, सांख्य योगी हो, भक्ति योगी हो, हठ योगी हो, कोई भी तरह का योगी लगाइए, तो वो किसी भी तरह का योगी कहलाने लायक नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सन्यासी है, मतलब जो त्यागी है, उसको तू योगी मान, और जो संकल्पों का त्याग ही नहीं कर सकता है, वो किसी भी तरह का योगी बनने लायक या योगी कहलाने लायक नहीं होता है। ठीक है, रिंकू जी पढ़ेंगे? हाँ, ठीक है। तो अब देखिए इस श्लोक मैम में, मैम हाँ जी, मैम बताइए मैम, बताइए। ये संकल्प जो बोला है, हम्म श्री कृष्ण ने जो संकल्प बोला है कि संकल्प को त्याग करना चाहिए, हम्म संकल्प किस ने बोला है मैम? संकल्प अटैचमेंट होता है ना, किसी भी चीज को आप पाने का संकल्प लेते हो तो इट मीन्स ये हुआ कि आपके मन में उस चीज के प्रति आसक्ति हो रही है। लेकिन मैम, ईश्वर को जानना भी तो संकल्प ही हुआ। अभी अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, या वो तो एक संकल्प ही हुआ ना मैम? देखिए वो पॉजिटिव संकल्प हो गया है, मान लीजिए, है ना, लेकिन वो सब कुछ अर्पण कर देते हैं, अपना कुछ भी नहीं मानते हैं। संकल्प भी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा किया जाता है, और मन और बुद्धि प्रकृति के अंदर आती है। हम उसको भी मान रहे हैं कि ये हमारा है, लेकिन यहाँ पर म का भाव सब छोड़ना पड़ता है ना, तो इसीलिए संकल्प जो है उससे भी रहित होने के लिए बोला है इसने। हम्म? और जी मैम। अभी धीरे धीरे ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ये बातें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी जो भी चीजें हैं ना, भगवान उनको आगे खुद क्लियर कर रहे हैं। हम तो सिर्फ, हम और आप ना माध्यम है बस पढ़ने के, ऑलरेडी भगवान ने सभी आंसर दे रखे हैं। तो इसमें क्या कहा था, ये हो गया ना क्लियर। आगे ये पूर्व श्लोक में जिस योगी की प्रशंसा की है, उस योगी की प्राप्ति का उपाय, यानी कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसको इस श्लोक में बताते हैं। रिंकू जी। जी मैम। आरुरुक्ष मुने योगं करं कारणम् उच्यते, योगारूढश्च तस्य एव सम कारणम् उच्यते। अब इसको ठीक से कौन उच्चारण करेगा? रिंकू जी, अच्छी ट्राई थी, बिल्कुल आप आइए, लेकिन एक बार फिर से सुनिए जो भी अच्छा से उच्चारण करेंगे। परवेश जी। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। शमः कारण मुच्यते, कारणम उच्यते, अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो, और इकट्ठा पढ़ते हैं तो ऐसे। तो देखिए यहाँ पर आरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, क्या कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ होने की जिसकी इच्छा है, तो वो जो है उसके जो कर्म होते हैं, कर्म कौन से वाले, यहाँ पर एक ही भाव है कि जो योग में आरूढ़ होने चाहते हैं, मुने, मुने का मतलब है जो मननशील व्यक्ति हैं, और मननशील मतलब जो अपने आप को योग मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो मननशील व्यक्ति हैं वो निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो निष्काम कर्म जो कर रहे हैं वो कारण बनता है उनका आरूढ़ होने का, योग में आरूढ़ होने का कर्म जो है उनका कारण बनता है। ठीक है, योगारूढ़ से, जब वो योगारूढ़ हो जाते हैं तब तस्य एव शमः कारणम उच्यते, फिर उनका जो शम है, यानी कि जो उसका इंद्रियों का जो भी शांत हुआ है मनुष्य, योगारूढ़ मनुष्य जब शांति को प्राप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर निष्काम कर्म उसने किया, फल की इच्छा नहीं की, तो फल की इच्छा नहीं की तो वो एकदम से क्या हुआ, शांत है, क्योंकि ना उसको खुशी है ना गम है, तो वो शांति होगा। तो जो शांति वाला मन है उसका, वो उसका कारण बन जाता है किस चीज के लिए, जो भगवान में मिलने के लिए, यानी कि उसके कल्याण का कारण बन जाता है। ठीक है, ये वाला ये कहना चाह रहे हैं। पहले का क्या बताया इसने कि जो कारण उसका योग के अंदर आरूढ़ होने का कारण क्या था, निष्काम कर्म, और योग के अंदर रूढ़ होने के बाद, योगारूढ़ होने के बाद उसका जो परमात्मा में स्थिति थी उसका कारण क्या हुआ, शम।
क्षमा मतलब कि जो ऑलरेडी वो शांति प्राप्त कर चुका है, यानी कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम कर्म भाव से कर्म करना कारण हो गया, और उससे प्राप्त होने वाली जो शांति है वो परमात्म तत्व में विलीन होने वाली या परमात्मा प्राप्ति के लिए कारण है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब योगारूढ़ कौन होता है? कौन होता है? तो इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं, कौन होता है, और इसका कौन उत्तर देगा? हिमानी जी। पढ़ूं मैं? हाँ जी, बिल्कुल। यदा हि न इन्द्रियार्थसु न कर्मसु अनुसजयते स्वसंकल्प सन्यासी योगरूढ़ तदा तदा उच्यते। जूही जी। हाँ जी, जूही जी। हिमानी जी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। योगारूढ़ तदा उच्यते। इस ह को, इसको भी, विसर्ग को भी पढ़ना होता है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं? योगारूढ़ तदा उच्यते। आपको ये जो श्लोक है इससे कुछ याद आ रहा है? अभी आपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे योगारूढ़, जिसका आंसर था, कुछ याद आ रहा है आपको? एमपी का शायद कोई क्वेश्चन पेपर था। कोई है जिसने अटेम्प्ट किया था? इंद्रियों का और कर्मों में आसक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन था कि जिसकी इंद्रियों में और कर्मों में आसक्ति नहीं होती है उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। तो उसमें कई ऑप्शंस थे जिसके अंदर एक ये योगारूढ़ भी ऑप्शन था। तो ये आपका वो श्लोक है, आंसर है यहाँ पर। ठीक है, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। मतलब कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में, यानी कि इंद्रियां जो है, जो जिस अर्थ के लिए होती हैं, जैसे कि साधक इंद्रिया किस अर्थ में होती है? जैसे आपके शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को ये ग्रहण करती हैं, है ना। और उसके जो पदार्थ होते हैं, जो कि परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि जो होते हैं, उस समय में शरीर का जो आराम है, हम अपनी मान बढ़ाई के लिए करते हैं, आसक्ति ना करें उसके लिए, तो इंद्रियां उस चीज से भोग ना करें। इन सभी परिस्थितियों के द्वारा अगर हम इनको बचा करके रखें, भोग ना करें, तब तो ये आने वाले क्या है, क्योंकि ये हम जान लेते हैं कि ये सब अनित्य चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि न कर्मसु अनुष्जते, यानी कि कर्मों में भी जब आसक्ति ना हो। ठीक है, कर्मों में, क्योंकि कर्मों के फलों में, असल में, क्योंकि अगर हमने कर्म किया है सकाम तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, लेकिन फिर वो आसक्ति हमें जन्म मरण में फंसा देती है। तो इसीलिए कर्मों में भी और इंद्रियों के अर्थों में भी हमें उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सर्व संकल्प सन्यासी, तो उस समय में यानी कि सभी संकल्पों को त्याग देने वाला सन्यासी जो है वो योगारूढ़ कहलाता है। अब पहले आपने देखा होगा कि जो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था, दूसरे श्लोक में क्या बताया था भगवान ने? ऊपर देखेंगे जरा, आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि जो संकल्पों का त्याग न करने वाला, ये बताया था। ठीक है, एक तरीके से ये बता दिया। और उसके बाद यहां पर क्या बता दिया? संकल्पों को त्यागी पुरुष। तो इन दोनों में ना एक होता है
आपका अन्वय रीति से और एक होता है व्यतिरेक रीति से। दोनों तरीकों से इसने बता दिया। ठीक है, तो अन्वय रीति से कैसे बताया इसने? जैसे इसने बोला कि विसंकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता, न की भावना आ गई, है ना। और व्यतिरेक रीति से यानी ये यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ऐसे कुछ करके ये दोनों ही तरीकों से समझा देते हैं भगवान कृष्ण। तो इनको थोड़ा सा बस देख लेना। आगे आपका आता है 5वां। क्या कहते हैं आगे कि पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताए और यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। कौन दे रहा है प्रेरणा? मैम योगा रूट की परिभाषा वापस समझाएं प्लीज। योगारूढ़ योग में स्थित लगा लीजिए ना। अब योग में मतलब जो निष्काम कर्म करते हैं आप उसको योगारूढ़ मानिए। निष्काम कर्म आपका ज्ञान योगी भी करता है, आपका सांख्य योगी मतलब सांख्य योगी को ही हम ज्ञान योगी बोलते हैं, और आपका कर्म योगी भी करता है। ठीक है, तो दोनों ही परिस्थितियों में वो योगारूढ़ होता है। तो भगवान ने क्या है, संकल्पों के त्याग के उपाय भी बताए हैं कुछ वैसे, अगर आपको सुनने हैं तो बता देते हैं। संकल्पों के त्याग के उपाय कैसे हम त्याग करें। एक तो देखिए होता है कि भगवान हमारे लिए जो है ना, ये मनुष्य जन्म जो लिया है, ये समझ लीजिए कि हमारा अंतिम जन्म है, क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और हमारे पास पूरा मौका है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही हमारा हेल्प कर सकता है। तो इसमें जितना उद्धार आप अपना कर सकते हो कर लो। और दूसरा क्या है कि आपको कर्तव्यों का पालन करना है, वर्तमान में रह करके करना है, क्यों भूत को आप चेंज नहीं कर सकते, भविष्य को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वर्तमान की सहायता से कर सकते हो। और तीसरा क्या है कि ज्ञान योग के साधक जो इस बात पर को दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता जो है ना परमात्मा की है, संकल्पों की या संसार की सत्ता नहीं है। इसीलिए संकल्प आए तो उससे हमेशा उदासीन रहना चाहिए। तो संकल्प नहीं करना है। ठीक है, संकल्प नहीं करना है। और इसके बाद भक्ति योग, जो भक्ति योगी होते हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि भी मन में जितने भी संकल्प आते हैं, चाहे वो भूतकाल के हों, भविष्य के हों, कैसे भी हों, तो जो कुछ भी है वो परमात्मा के हैं। मतलब जो भी है भगवान है, हम भी हैं भगवान के। चिंतन मतलब हमेशा हमेशा भगवान का ही करना है, संकल्पों का नहीं करना है। तो भक्ति योग का भी यही है। तो इसी को क्या कहते हैं, योगारूढ़ को, जो सिद्धि में और असिद्धि में, यानी कि किसी की सिद्धि हो ना हो, किसी का मतलब सफल हो ना हो, लाभ हो ना हो, हानि हो ना हो, उसमें क्या है, सम रहना। इसी का नाम क्या है, योगारूढ़। जूही जी, जो सम अवस्था होती है ना हमारी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, और आगे और भी श्लोकों में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन सभी किसी भी परिस्थिति में हमें मैम सम रहना है। हाँ जी, मैम हाँ स्थित जी। प्रज्ञा और योगारूढ़ सेम ही हुआ ना? हाँ, कह सकते हैं सेम ही है। प्रज्ञा और योगारूढ़। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या है योगारूढ़ की पहचान क्या है? मतलब यहाँ पर 3 बात बताई गई है। जो पदार्थ है वो, यानी कि पदार्थ का मतलब जो पहले शुरू में बताया था ना, पदार्थ या वस्तु आपकी है ना, पदार्थ यानी कि वस्तुओं तथा व्यक्तियों में आसक्ति ना हो, इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्रियाओं में भी आसक्ति ना हो, क्रिया में भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि और जितने भी आपके संकल्प हैं, चाहे वो मन चाही चीज का भी त्याग करना पड़े आपको, कितनी भी आपको पसंद हो कोई भी चीज, तो उस सब का त्याग करना है। और इंद्रियों को भोगों में बिल्कुल नहीं लगाना है, और क्रियाओं में बिल्कुल भी आसक्ति ना हो, और अंदर से ये आग्रह भी ना हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो जिसकी न तो पदार्थों में आसक्ति हो, ना पदार्थों के अभाव में आसक्ति हो, ना उनके आने में हो, ना जाने में हो, ना क्रियाओं में हो, और ना क्रियाओं के अभाव में हो, ना किसी संकल्प में हो, तो उसको कहते हैं योगारूढ़।
ठीक है। मैम योगारूढ़ कर्म योगी ही होंगे ना, वो कर्म को तो त्याग, कर्म संन्यास तो नहीं होंगे। सभी चीजों को मिला जुला करके है मानसी जी, पदार्थों का भी त्याग है, क्रियाओं का भी त्याग है, आपकी जितनी प्रकृति की चीजें है ना, यानी कि आपका जो अंतःकरण है ना, उसके अंदर संकल्प आता है, देख लो। तो जब संकल्पों का भी हमने त्याग कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि हमने सब चीज का त्याग कर दिया। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि प्रकृति से ही मिली हुई है, अब इन्हीं प्रकृति की मिली हुई चीजों को हमें, क्योंकि कर्म तो करना है, क्योंकि शरीर को चलाना है, तो कर्म जब हम करेंगे तो वो हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम दूसरों के लिए करेंगे, क्योंकि प्रकृति भी अपने लिए नहीं करती है, वो दूसरों के लिए करती है। तो प्रकृति ने हमें जो चीज दी है, हम दूसरों को खुशी देने के लिए और खुशी से ऐसा नहीं कि हम खुश हो जाएंगे, उदासीन भाव से करेंगे कि दूसरों का भला हो रहा है, और हमने नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, वो वाली बात होगी। ठीक है, शरीर को यूज किया हमने किसी कार्य के लिए, लेकिन फिर जब जैसे ही कार्य कंप्लीट हुआ, हम वापस आ गए अपनी जगह पे। ठीक है, वो वाला भाव होना चाहिए, तो उसको कहते हैं योगारूढ़। ठीक है, जूही जी क्लियर है अभी? यस मैम। ओके, बस आपकी आवाज थोड़ी देर से आई। अब जैसे होता है ना, जैसे लिखने के लिए हम ये पेन यूज कर रहे हैं, और जैसे ही काम खत्म हुआ, मैंने सेंटेंस लिखा, वापस से स्थान बनाने के लिए रबर का यूज कर दिया, या उसको कलम को, या वापस से लैपटॉप बंद कर दिया जैसे ही क्लास खत्म हुई, है ना। तो उसी तरह से शरीर का यूज करो और वापस अपने स्थिति में आ जाओ। उस कार्य की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए जो आपने किया। ओके, नेक्स्ट। इसमें क्या कहा, मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, दीजिए जी प्रेरणा, कौन दे रहे हैं? मीरा जी। नेक्स्ट नंबर पूनम खत्री जी आपका है। ओके। उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मा आत्मा एव हि आत्मनः बंधुः आत्मा एव रिपु आत्मनः। मैम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आत्मा आत्मा बहुत बार आ गया ना, इसलिए लेकिन इनको अगर आप कई बार सुने, जैसे आपको मान लीजिए कि 10 श्लोक अगर डेली के, देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर 10 श्लोक हम डेली के करते हैं, तो आप उन्हीं 10 को बार बार दिन में सुनिए ना, बोलना आ जाएगा। ज्यादा नहीं होते हैं ना, उन्हीं 10 को बार बार सुनिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। अब क्या कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें। उद्धरेत मतलब वो करना, आपका उद्धार करना। ठीक है, अपने द्वारा, आत्मना आत्मना, आत्मना मतलब अपने द्वारा, और आत्मनाम मतलब अपना, अपने द्वारा अपना ही उद्धार करें। न आत्मानम मतलब जो अपना जो है ना, आप पतन ना करें, अपना खुद का जो है अवसादेत मतलब अपना खुद का पतन नहीं करना है। क्योंकि क्या है कि आत्मा एव ही, जो आपका अपना जो आत्मा है वही आपका मित्र है, बंधु। आप स्वयं ही स्वयं के मित्र हैं। आत्मा एव रिपु आत्मन है, और आप स्वयं के ही शत्रु भी हो सकते हैं। खुद के आप शत्रु भी हैं और खुद के आप मित्र भी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चूज कर रहे हैं। आप मित्र बनना चाहते हैं अपना, या आप अपना शत्रु बनना चाहते हैं, ये आपके खुद के ऊपर है। ठीक है, ये चीजें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आत्मा से, यानी अपना आपका आप स्वयं उद्धार करें और अपना पतन ना करें। क्योंकि आप ही, क्योंकि मतलब ही, यानी कि आप ही आपका अपना बंधु है, यानी मित्र है। आप अपने खुद ही मित्र हैं और आप अपने खुद ही शत्रु भी हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए, अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इसका मतलब है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये सारे के सारे क्या है, हमारे क्रिया करने के कुछ साधन हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं।
और इन्हीं साधनों के द्वारा हम सात्विक प्रवृत्ति, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति को बनाते हैं, वृत्तियों को बनाते हैं। अब इनसे हम अपने आप को ऊंचा उठाएं या अपने आप का शत्रु बनाएं, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि मनुष्य में ही ऐसी विचार शक्ति होती है जिसको काम में लगाने पर, ये इन सबको अगर अच्छे काम में लगाएगा तो वो अपना उद्धार कर सकता है। यानी कि ज्ञान योग का जो साधक है उस विचार शक्ति से, जड़ चेतन से अलगाव की सोचेगा, वो चेतन में स्थित हो जाएगा। यानी कि जड़ जो है, यानी कि प्रकृति है, उससे अपने आप को अलग कर लेता है। और भक्ति योगी क्या करेगा? भक्ति योगी उस विचार शक्ति से क्या करेगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इसी प्रकार से वो आत्मीयता दिखा करके अपना उद्धार कर लेता है। और कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी साधक भी विचार, उसी विचार शक्ति से मिले हुए, यानी कि इन्हीं चीजों से जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपके बुद्धि है, जो आपके कर्म है, मन है, अंतःकरण जितने भी हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सबको मिला करके वो क्या क्या विचार करते हैं देखो। और कर्मयोगी ने क्या विचार किया कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब संसार की, यानी कि प्रकृति की दी हुई हैं, और इन्हीं को मैं प्रकृति के द्वारा जितने भी जीव हैं, जितने पदार्थ हैं, उन्हीं की सेवा में मैं लगा देता हूँ, है ना। तो लेकिन अपना निष्काम भाव से लगा देता हूँ, यानी कि उसमें फल से वो संबंध विच्छेद कर लेता है, लेकिन उसको उसी के कल्याण में लगा देता है। तो उस योग मार्ग को अपनाने के लिए देखो कितने चीजें हैं, है ना। इस तरह से अपना शत्रु और अपना मित्र वो स्वयं ही है। यही है, दूसरा कोई भी नहीं है भाई। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जो शरीर दिया है उसमें अपने कल्याण की पूरी सामग्री दे डाली है उन्होंने, इसीलिए अपने कल्याण के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती नहीं है। और अपना पतन जो है ना, इंसान खुद ही करता है, दूसरा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका पतन कर सके कोई भी। मैम यहाँ पर आत्मा के कितने सारे अर्थ कर दे इन्होंने, क्यों? बहुत सारे देखे है ना। आत्मा तो एक ही है, लेकिन वो सब प्रकृति में अलग-अलग कर मिलके रखा है। भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जितनी विषय है उसी में भटक जाता है। हाँ? चलिए आगे। मैम जी एक क्वेश्चन पूछूं? वेलकम जी। मैम है ना, ये प्रकृति पुरुष को है ना आत्मा शरीर भी ले सकते हैं ना, आत्मा शरीर के रूप में भी ले सकते हैं ना? लीजिए ना, बिल्कुल हमारी मर्जी है, क्योंकि प्रकृति पुरुष है, शरीर जो है वो प्रकृति के अंदर से ही आया है, पंच तत्वों से मिलके आया है। और पुरुष आत्मा, पुरुष आत्मा है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर अब आगे के श्लोक में देते हैं। यानी कि पहले श्लोक में कुछ कहेंगे और पूर्व में इसमें कुछ कहेंगे और इसमें कुछ कहेंगे। अभी दोनों में आप देखिएगा क्या क्या कहते हैं। कौन पढ़ेगा? हाँ जी पूनम खत्री जी, हाँ आपका नंबर था। जी मैम। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बहुत ही सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि बंधु आत्मना आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्म एव आत्मना जितः, यानी कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, खुद ही बंधु है। यानी कि लगभग लगभग यही बात कह रहे हैं, यहाँ पर जीतने की बात कर रहे हैं बस, कि जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, यानी कि इंद्रियों सहित जीत लिया है, मन इंद्रियों और सहित शरीर को जीता हुआ है जिसने, वो अपना बंधु है, यानी कि मित्र है। फिर वो अनात्मनः, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करें, अनात्मनः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत, यानी कि जिसने अपने आप को नहीं जीता उसकी बात कर रहे हैं, अनात्मना की। उसने फिर क्या किया है, ऐसे अनात्म का आत्मा ही
शत्रुता में शत्रु की तरह से बर्ताव करता है। ठीक है, शत्रु के सदृश ही शत्रुता बरतता है वो, ये चीजें कहना चाह रहे हैं। जिसने मतलब नहीं जीता है तो वो, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसी में फंसा हुआ है कि अपने आप के सिवाय किसी की सत्ता नहीं है दूसरे की। अतः जिसने अपने आप के सिवाय दूसरे को, यानी कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं, इनकी किसी की भी किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, तो वो असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो सम स्वरूप स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है, यानी कि सम स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अपने आप को जीतने का मतलब यही होगा कि इंद्रियों को और मन को, बुद्धि को, सबको उसने अपने वश में कर लिया है। और जिसने नहीं जीता है वो शत्रु का ही कारण बनता है, क्योंकि वो क्या करता है, आसक्ति रखता है वस्तुओं में, क्रियाओं में, फलों में, क्रियाफल में। तो आसक्ति रखेगा तो वो क्या है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहेगा, जन जन्मांतर तक वो चलता रहेगा, आत्मा उसकी आती रहेगी, तो फिर वो शत्रु ही तो हो गया, उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया। यानी कि जितना वो प्रकृति के भोगों में फंसता जाएगा, उतना ही वो अपना ही शत्रु बनता जाएगा। तो शरीर में जब तक मैं या मेरापन न रहे, नहीं रखना है, जब तक ये है मेरा है करते रहेंगे, तब तक तो आप शत्रु रहेंगे। और जिस दिन ये मैं मेरा छोड़ दोगे, उस दिन आप अपने ही मित्र बन जाओगे, क्योंकि आप सहायता कर रहे हो मोक्ष की तरफ जाने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट, अपने द्वारा ही अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में देते हैं जी। तो आज के ये 3 ही श्लोक हम करेंगे। दिनेश जी वेरी वेलकम, आपका हम इंतजार ही कर रहे थे। हाँ जी, प्रणाम मैडम जी। प्रणाम। आप मैम कुछ कारणवश लेट। जी कौन करेगा, प्रवेश जी प्लीज। जी मैम। जित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। मान अपमानयोः, यस। तो क्या कह रहे हैं कि जितात्मनः, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, जीत गया है जो अपने आप से, आत्मनः और जीत, यानी कि जिसने अपने आप को जीत लिया हो। प्रशांतस्य, प्रशांतस्य मीन्स निर्विकार मनुष्य की बात कर रहे हैं, जिसमें अब कोई विकार नहीं है, शांत है वो, बिल्कुल प्रशांत की तरह से एकदम शांत है। परमात्मा समाहित, परमात्मा मतलब परमात्मा में वो समाहित हो गया है, उसमें नित्य प्राप्त है, यानी कि हर चीज में वो परमात्मा को ही देख रहा है। शीतोष्ण दुख सुख दुखेशु, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण में, सुख और दुख में, तथा मान और अपमान में, इन सब चीजों में वो निर्विकार जो मनुष्य है, उसमें निर्विकार मतलब इन सब चीजों को होते हुए भी वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आता है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई उसको भाव नहीं आता है। तो इसीलिए फिर वो क्या हो गया, वो जीतात्मन है, उसको कहते हैं जीतात्मन, यानी कि जिसने अपनी आत्मा के साथ, मैं और मेरापन के साथ जो है ना, वो उसको हरा दिया है, उसको अब उससे कोई लगाव नहीं रहा है। अपनी शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, जो भी जितनी भी चीजें हैं, उसकी सहायता जो है ना, वो नहीं मानता है। प्रकृति को सिर्फ एक अलग से रह करके मानता है कि मैं ये प्रकृति नहीं हूं। ठीक है, उस तरह से वो जितात्मा हो गया है। और शीतोष्ण दुख सुख, इसकी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए, शीतोष्ण का मतलब तो क्या हुआ, शीत अगर होती है और उष्ण अगर होती है, तो इसको तो हम कहते हैं द्वंद्व, द्वंद्वों से परे, है ना, ये चीज बोल देते हैं। लेकिन द्वंद्वों से परे अगर शीत लगी तो हमें क्या होगा, दुख होगा, शायद हमें ठंड लगेगी तो हम थोड़ा गर्मी पाना चाहेंगे, उष्ण है तो भी हमें दुख होगा, तो क्योंकि हम फिर उससे और ठंड पाना चाहेंगे, तो शीत उष्ण मतलब ये चीज हो गई। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं आएगा, क्योंकि सुख दुख ऑलरेडी है। सुख दुख का मतलब इन सब चीजों का भी तो है ना, शीत उष्ण, सुख दुख डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट है। शीतोष्ण का मतलब यहाँ पर है कि जो शीत है, शीत मतलब
कि जो आपका ठंडा है, ठंडापन है ना, ठंडापन मतलब आपका अनुकूल परिस्थितियां, हम ये कह सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां, है ना। और उष्ण मतलब गर्म, गर्म है तो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां, हम ये भी कह सकते हैं, है ना, परिस्थिति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख दुख जो भी होते हैं और मान अपमान जो होते हैं, इन सब से जो परे होता है, जिसने इन सब को जीत लिया है, जिससे उन सब की शांति भंग नहीं होती है, प्रशांत से इन सब में भी वो शांत रहता है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ठीक है। ये मतलब भगवत गीता में ये अर्थ निकाला है। जैसे मान लो कि जिसके पास दुख है, मतलब धन है और जो उनके नाती रिश्तेदार हैं और उनके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना, अगर आपकी अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन सब के अंदर बहुत सारी चीजें ये हैं आपके पास सब, तो आप कहोगे कि अनुकूल परिस्थितियां, तो उसको हम सुखी कह देंगे। लेकिन जिसकी बाहर की दुनिया में या इस जो सांसारिक चीजों में ये चीजें नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, हम दुखी कहेंगे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी होती है, जैसे हाँ, जो रोड पे लोग रहते हैं उनको तो कोई भूख नहीं होती है कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान हो, वो हर हाल में तब भी खुश होते हैं, हंसते भी रहते हैं, तो उसको हम सुखी ना बोलें क्या, क्योंकि उनके पास बेशक कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो सुखी हैं। तो सुख और दुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पर यही चीज ये कह रहे हैं बस, कि जिसकी आत्मा मित्र की तरह से है और जिसके शरीर में मपन नहीं है, यानी कि अहंकार नहीं है, वो अनुकूल और प्रतिकूलता और सुख दुख और मान सम्मान, ये 6 चीजें जो इन्होंने बताई हैं अभी, इनमें सम जो रहता है, निर्विकार जो रहता है, यानी कि जो प्रशांत रहता है, प्रशांत और निर्विकार एक ही बात है ना। तो ऐसा मनुष्य क्या है, ऐसा मनुष्य को हम क्या कहेंगे, सिद्ध कर्मयोगी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिद्ध है, किसी भी चीज में वो विचलित नहीं हो रहा है और उसका जो है ना परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से परेशान नहीं होता है, ठीक है। मैम, हाँ जी, मैम कह सकते हैं कि समतम योग उच्यते। हाँ, समत्वम योग उच्यते, बिल्कुल कह सकते हैं, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि यहाँ पर भगवान ना, अभी जैसे मैंने बताया कि अन्वय और व्यतिरेक रीति से बताने का बार बार प्रयास करते हैं, कभी आपको नकारात्मक चीजों के द्वारा बताएंगे, कभी सकारात्मक चीजों के द्वारा बताएंगे, है ना, कभी आपको किसी तरह से बताएंगे, कभी किसी एंगल से बताएंगे, लेकिन हर चीज का आंसर वो देते हैं, कभी कभी तो बिना पूछे भी देते हैं, ऐसा भी है। आगे कौन पढ़ेगा, दिनेश जी। जी मैम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा संपंचना। हाँ, समलोष्टाशम कांचना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। तो ज्ञान विज्ञान क्या होता है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, यहाँ पर इसी लाइन की ये बात आ जाती है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जो, जिसका अंतःकरण आत्मा, कूटस्थ विजितेन्द्रिय, कूटस्थ मतलब जो कूट की तरह से निर्विकार है। बताते हैं इसका आगे, यानी कि जैसे आपका पहले तो देख लेते हैं ज्ञान क्या होता है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान विज्ञान आपका एक है ना, ज्ञान होता है कि आपको कर्म कैसे करना है उसकी जानकारी होना, वो ज्ञान है। और विज्ञान किसको कहते हैं, कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में सब में सम रहने का नाम विज्ञान है। यानी कि जब हमें ज्ञान हो जाता है कि कर्म कैसे करना है, निष्काम कर्म कैसे करना है या कुशल कर्म कैसे करना है, सम कैसे रहना है, और फिर उसको जब हम सम रहना सीख जाते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है।
ये चीजें कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान में। उससे तृप्त आत्मा, यानी कि उससे जब आपकी आत्मा जो है, अंतःकरण है, वो तृप्त है, यानी कि कंप्लीटली आपका कर रहा है कार्य। कूटस्थो विजितेंद्रिय। कूटस्थ क्या होता है? जैसे एक आपके औजार बनाने के लिए एक यहाँ पर कोई चीज होती है, उसके ऊपर बहुत सारी तरह के औजार बनते हैं, चाहे वो आपका सोने के आभूषण हो, चाहे लोहे की कोई चीज बन रही हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक होती है ना जगह यहाँ पर जिसके के ऊपर खूब आप मार लगाते हो, बहुत मार लगाते हो, लेकिन इसकी शेप चेंज होती है क्या? बाकी चीजों की हो जाती है, लेकिन इसकी नहीं होती है। तो वो जो होता है, वो जो चीज होती है जिसपे हम लोहा, सोना, चांदी, अनेक तरह से जो कार्य करते हैं जिसके ऊपर, तो वो जिस तरह की महापुरुषों के द्वारा जो परिस्थितियां आती हैं उनके सामने, महापुरुषों के सामने पूरी जिंदगी भर जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे रहते हैं इसकी तरह से, चाहे कितनी भी मार पड़े, कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां आए, जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, लेकिन वो ज्यों की त्यों निर्विकार रहते हैं, प्रशांत रहते हैं। ठीक है, विजितेंद्रिय। तो ऐसे कर्मयोगी साधक जो है ना, वो इंद्रियों पर उनको विशेष ध्यान देना पड़ता है, ऐसों को, क्योंकि बार बार उनके सामने अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, तो उनको बार बार अपने जितेंद्रिय यानी कि अपने इंद्रियों को जीतना पड़ता है बार बार। तो जीतते जीतते फिर क्या होता है, वो स्वतः ही विजितेंद्रिय हो जाते हैं फिर अभ्यास के द्वारा। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब कैसे? जैसे युक्त इति उच्यते योगी। अब ऐसे युक्त मतलब जो ऐसे युक्त होते हैं, जो जिन्होंने ये सब कर लिया ऊपर वाली लाइन में, ऐसे युक्त पुरुष, युक्त योगी, ऐसे योगी पुरुष। इति उच्यते योगी, वही योगी कहलाते हैं, वही योगारूढ़ कहलाते हैं, जो कि सम क्या होते हैं? लोस्ट, सम लोष्टाशम कांचन। अब समलोष्टासन मतलब, लोस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? लोस्ट, लोस्ट मतलब मिट्टी, मिट्टी का, हाँ, मिट्टी का ढेला जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, या मिट्टी का कोई भी आप ढेला ही बोलोगे उसको। और इसके आगे क्या है? लोस्टा अश्म। अश्म क्या होता है? पत्थर होता है, लोस्ट और अश्म। उसके बाद कांचन। कांचन क्या होता है? कांचन मतलब स्वर्ण। तो अभी ऐसे योगी को जो इन सब से युक्त है, ऐसे योगी के सामने चाहे आपका मिट्टी का ढेला पड़ा हो, चाहे आपका पत्थर हो, चाहे स्वर्ण हो, सभी को वो अच्छी तरह से पता है कि उसका कितना कीमती है और कितना वो समझो कि किसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए सबके सब बराबर है। ज्ञान उसको है, लेकिन उसके लिए सबका अनुरूप एक ही जैसा है। चाहे वो उसको ये भी पता है कि स्वर्ण को तिजोरी में रखा जाता है, मिट्टी को बाहर ही छोड़ा जाता है ना, मिट्टी और पत्थर को, लेकिन चाहे उसका स्वर्ण चोरी हो जाए, चाहे मिट्टी का ढेला कोई उठा ले जाए, चाहे पत्थर कोई उठा ले जाए, उसको किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब सभी स्थितियों में वो सम रहेगा। तो इसी को कहते हैं योगारूढ़। जूही जी, है ना, इसी को योगी कहते हैं, योगी वही है। आगे आज का लास्ट है। हाँ? कौन पढ़ेगा? शिवी जी। सुहृत् मित्रायुधासीन मध्यस्त्वेष्य बन्धुष साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। संबुद्धि विशिष्यते, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि सुहृदय मित्र अरि उदासीन। ऊपर से आप देख लीजिए, इसमें ये सेंटेंस सब मिले हुए हैं, आप इसको ठीक से पढ़ना, आपको पता लग जाएगा। तो सुहृदय, सुहृदय मतलब किसको कहते हैं? सुहृदय यानी कि जो, जैसे माँ होती है ना, बच्चे के लिए अपने अच्छे हृदय से ही सारे काम करती है, उसको कोई वापस मिलने का या कर्म फल का या निष्काम कर्म से करते हैं ना, जो कहते हैं अनकंडीशनल प्यार होता है,
बच्चे के लिए, तो वो अनकंडीशनली जो भी कहते हैं करते हैं तो उसको सुहृदय बोलते हैं, अच्छा हृदय वाला। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सुहृदय। मित्र कौन होता है? कि जो उपकार अगर हमने किसी पे किया तो वो भी वापस से उपकार करके अपना फर्ज अदा करे, उसको मित्र कहते हैं। ठीक है, और अरी किसको कहते हैं? भाई जाहिर सी बात है, अरी का मतलब दुश्मन होता है ना, यानी कि बिना कारण के ही दूसरों का जो अहित करता है उसको अरी कहते हैं। अरी सुदना, आपको पता होगा ना, तो उसको नाम है कि दुश्मनों का नाश करने वाला। उदासीन, उदासीन किसको कहते हैं? कि जो सब तरफ, यानी कि जो भी तटस्थ रहता है, किसी के ऊपर भी कोई वाद विवाद अगर किसी का हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, कुछ भी कहीं से पक्षपात किसी का कुछ ना कर रहा हो, तो उसको कहते हैं उदासीन। और मध्यस्थ किसको कहते हैं? कि अगर दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है और किसी ने बीच में आकर के उनका समझौता कराया तो उसको मध्यस्थ कहते हैं। द्वेष किसी को कहते हैं? कि जो जैसे मान लीजिए जो दूसरों का समझो नुकसान करता है या किसी का वो करता है, बेइज्जती करता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्वेष, यानी कि द्वेष करता है। बंधुष किसको कहते हैं? बंधु मतलब वही आपका बंधु, भाई बंधु, जैसे कि जो आपका प्यारा होता है, जो आपका हित चाहता है, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बंधु मतलब भाई बंधु जो होते हैं ना, उसी को। साधुषु यानी कि साधु आचरण करने वाले जो होते हैं, भी च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते, यानी कि पाप आचरण करने वालों में भी सबके सब, इन सब में भी कौन अच्छा होता है? समबुद्धि। जो समबुद्धि होता है वही विशिष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, यानी कि सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गणों में, सब में ही, धर्मात्मा हो चाहे या पापियों में, सब में कौन श्रेष्ठ है? जो समान भाव रखने वाला, यानी कि समबुद्धि जो है वो सब में श्रेष्ठ है। यहाँ पर समबुद्धि श्रेष्ठ आ जाता है इन सब से, जितने भी ऊपर काउंट कराए हैं। तो यहाँ मैम उदासीन बताइए ना एक बार। उदासीन होता है कि अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो किसी की उपेक्षा करना होता है या उदासीन होता है, यानी तटस्थ रहना। तटस्थ बोलते हैं ना जिसको, आप कुछ भी नहीं हरकत कर रहे हो, ना खुश हो रहे हो, ना आप रो रहे हो, ना दुखी हो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एकदम तटस्थ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बगल में क्या हो रहा है। ठीक है ना, आप हाँ कह रहे हो ना ना कह रहे हो, न्यूट्रल मैम ना, न्यूट्रल। यस, तो समता का जो है ना विभाग अलग ही है और विषमता का अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। परमात्म तत्व जो है ना सम की तरफ है और संसार जो है ना वो विषम की तरफ जाता है। सिद्ध कर्म योगी जो है वो विषम व्यवहार में भी संबुद्धि रहता है ना, इसीलिए तो बोला जाता है कि सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखता है। बर्ताव करने में वो ऐसा ही रहता है, बर्ताव ऐसे ही करता है जैसे उसमें उसके अंदर मिक्स नहीं होता है वो, है ना। जैसे कि मिट्टी का ढेला एग्जाम्पल दिया, पत्थर दिया या स्वर्ण दिया आपका, उस तरीके से। और जितने भी आपके ये सारे हैं, सुहृदय, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, साधु, पापी, इन सब में भी सब का सब में संबुद्धि जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है।